अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है सुबह नाश्ते का टाइम और आज मैंने नाश्ते में बनाया है बड़ी ही हेल्दी सी चीज। तो ये काले चने की चाट बनाई थी मैंने, यही हम सभी ने नाश्ता करा था और आज बेटी के लंच बॉक्स में मैंने यही रखा था। तो ये घर में सबको पसंद है, बेटी ने आज यही नाश्ता करा था। तो हेल्दी सी शुरुआत हुई थी आज नाश्ते की। मैं अक्सर नाश्ता बहुत कम ही से ही करती हूँ या फिर लेट करती हूँ, लेकिन आज मैंने टाइम से नाश्ता कर लिया था। उसके बाद रात को मैंने मशीन को लॉन्ड्री लगा दी थी। अब मैं कपड़े डालने आई हूँ ऊपर। तो यह मैंने बेटी का जो छोटा वाला बैग था उसको भी मैंने वॉश करके डाल दिया था, कपड़े भी डाल दिए थे। साथ ही मैं पौधों में पानी दूंगी। मौसम बहुत प्यारा हो गया है, बिल्कुल सर्दियां आने वाली हैं और सुबह सुबह की जो ठंड होती है और सुबह सुबह की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगती है। घर में चल रहे हैं काम। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, झाड़ू पोंछा तो अपने टाइम पर होता है, चाहे वो सुबह का हो या शाम का हो, लेकिन घर हर वक्त क्लीन कैसे रहेगा, तो वही मैं आज शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ कि कोई भी चीज अगर आप फैली हुई देखती हैं, अपनी जगह से हटी हुई देख रही हैं, कोई चीज मिसप्लेस हो रही है, तो उसको हैंड टू हैंड अपने जगह पर रखिए और यही आदत अपने बच्चों को डालिए या जो भी घर में आपके हैं उनको भी यही चीज सिखाइए। बच्चों को ही सिखा सकते हैं कि अपनी चीजों को हैंड टू हैंड जगह पे रखना। उससे क्या होता है कि कभी भी घर फैला हुआ नहीं रहता और घर सिमटा हुआ रहता है। और बेडरूम के लिए तो बहुत ही अच्छी टिप है ये कि अगर बेडरूम में बेडशीट अच्छे से बिछी है, बिल्कुल साफ सुथरी है और अच्छे से वो बिछी हुई है बेड पर, तो पूरा रूम नीट एंड क्लीन लगता है। फिर चाहे आप डस्टिंग बाद में करिए, फिर चाहे आप मॉपिंग बाद में करिए, स्वीपिंग बाद में करिए, तो लेकिन जो कमरा है वो हमारा नीट एंड क्लीन लगता है। और कपड़े तो हर वक्त के ही तैयार रहते हैं। अभी मैंने एक बैच ऊपर डालकर आई हूँ, अब दूसरा बैच तैयार हो गया है। तो घर के काम होते रहेंगे, कपड़े धुलते रहेंगे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो भी चीज आप जिस वक्त खराब देखें, कोई चीज गंदी देखें, उसको हैंड टू हैंड क्लीन कर दें। तो ये मेरे किचन वाला प्लांट है, ये बहुत मुरझा रहा था, थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, तो मैं इसको ले आई थी वॉश बेसिन पे और इसको मैंने अच्छी तरह से एक शॉवर दिया था। और जब ये ड्राई हो गया तो मैं इसको इसकी जगह पे रख दूंगी। तो ऐसा करने से क्या होता है कि एक बोझ भी नहीं होता हमारे ऊपर कामों का, एक काम हमारे ऊपर पाइल अप भी नहीं हो जाते हैं और घर भी हमारा हर वक्त साफ रहता है। तो जब जो चीज आप खराब देखें उसको तभी क्लीन कर दें। इंतजार न करें कि आज हमारा डीप क्लीनिंग का डे नहीं है तो हम ये कल करेंगे। तो ये मेरी टिप है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को ये कैसी लग रही है, लेकिन आप लोग फॉलो करके देखिएगा। तो सर्दियों की शुरुआत है और इस मौसम में सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही फ्रेश सब्जियां आती हैं। तो मेरा कई दिन से दिल चाह रहा था स्प्रिंग अनियन और आलू की सब्जी का। और इस मौसम में मुझे वैसे भी हमेशा बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। हर चीज देखकर जो ये खुशबू आती है सर्दियों की, इस खुशबू से मैं बिल्कुल बचपन के दिन में चली जाती हूँ। कैसे हम सब लोग बहन भाई खेला करते थे, अम्मी पापा के पास रहते थे, वो वाले दिन हर वक्त कंपेयर करती रहती हूँ। और जब ये मैं स्प्रिंग अनियन को कट कर रही थी तो मैं वही बचपन की सारी बातें याद कर रही थी और वो बातें कर रही थी, तो बड़ा ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैं इधर सब्जी कट करूंगी और इसको चढ़ाऊंगी। तब तक मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ कि मैं ये कहती हूँ, काम तो हर कोई कर लेता है, खाना हर कोई बना लेता है। चाहे जो लड़कियां हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, कल को शादी होगी, तो सब काम तो कर लेंगी, खाना भी बनाएंगी, कपड़े भी धोएंगी, घर को भी क्लीन करेंगी। लेकिन सबके काम करने का सलीका अलग होता है, अंदाज अलग होता है। अगर हमारे अंदर सलीका है तो तारीफ की बात होती है। देखिए, भूख लगती है, खाना तो सब बनाते हैं और बनाएंगे, पेट तो अपना भरेंगे, लेकिन हमारा काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग होना चाहिए। हमें आदत होनी चाहिए कि हर चीज को हम हाथ के हाथ साफ करके रखें। जैसे कि मसाला बॉक्स है, अगर हम कुकिंग करते में एक कपड़ा उस पर उसको वाइप कर दें, मसाला बॉक्स को वाइप कर दें, तो कभी भी वो गंदा नहीं होगा। और आदत डालें कि कुकिंग करते में स्लैब पे हमेशा कपड़ा फेरते रहें, एकदम उसको साफ सुथरा रखें, मसाले बॉक्स को साफ रखें। जो हमारे बर्तन हम यूज करते हैं हैंड टू हैंड उनको धो कर रखते जाएं, एकदम ढेर इकट्ठा ना करें। अच्छा, अब मैं शेयर करती हूँ अपनी ये सब्जी, बड़ी ही मजे की होती है, बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है। तो मस्टर्ड ऑयल में मैंने पहले जरा सा जीरा डाल दिया था, वो क्रैकल हुआ था, तो मैंने उसके बाद इसमें डाल दी थी स्प्रिंग अनियन कट करी हुई। तो अभी मैंने हाफ डाली थी, उसके बाद क्यूब में कटे हुए आलू डाले थे। आलू का साइज हमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना। और इसके बाद बाकी बची हुई स्प्रिंग अनियन डाल दी थी, उसको मिक्स कर लिया था। अब इसमें हमने सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर जाएगा, इसमें धनिया पाउडर नहीं जाएगा। अब चाहे आप इस स्टेज पे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दीजिए, लेकिन मैंने जीरे के बाद ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और उसको मैं ढककर कुक होने के लिए रख दूंगी और जो फ्लेम है उसको रखूंगी मीडियम।
तो मीडियम फ्लेम पर कुक होती रहेगी। उसके बाद जब आलू सॉफ्ट होने पर होंगे तो उसको हम हल्का सा भून लेंगे जब तक कि इसमें तेल ऊपर नहीं आ जाता। तो ये मजेदार सी सब्जी बन जाती है। और इसके साथ मुझे कॉम्बिनेशन पसंद है, कोई भी रायता हो या दही फुल्की हो। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन की दही फुल्की, जो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे पसंद है ये अपनी पाजी के हाथ की, यानी बड़ी बहन के हाथ की। लेकिन अब हर वक्त तो वो बना बना के नहीं भेज सकती, तो मुझे सब्जी के साथ खानी थी तो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे वही बेसन में मैंने सिर्फ नमक मिर्च हल्दी डाल दी थी और इसको फेंट लिया था। और दही में भी मैंने नमक मिर्च डाल दिया है और पिसा हुआ बहुत सारा लहसुन डाल दिया है। अब बेसन की यहाँ पर मैंने पकौड़ियां सेक ली हैं। और जो हमारी ससुराल में बनता है, जो हमारी सास बनाती हैं, वो दही में, मतलब जैसे मैंने दही में सिर्फ नमक मिर्च और लहसुन डाला है, वहां पर थोड़ी सी चीनी भी पड़ती है। वो भी अच्छा लगता है, लेकिन वो मुझे गर्मी में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आज मेरा दिल था सादा वाली दही फुल्की का, तो मैंने शक्कर यानी चीनी नहीं डाली थी। तो जब दही अच्छी तरह से फेंट लिया था तो इसमें मैंने पानी डाल दिया था। और जब बिल्कुल लिक्विड सा हो गया था तो इसमें मैंने ये फुल्कियां डाल दी थी। और उसके बाद मैंने इसमें लगा दिया था बघार, जीरा, हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर का। तो बनी तो बहुत मजे की थी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी फुल्कियां इतनी सॉफ्ट नहीं बनी थी। तो मतलब मजा तो आया, टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन फुल्कियां सॉफ्ट नहीं थी। पता नहीं कहाँ क्या वजह हुई। अच्छी तरह से बीट भी करा था, कभी कभी हो जाता है। कभी फुल्कियां बहुत सॉफ्ट बनती हैं, बहुत पसंद आती हैं, और आज अच्छी नहीं बनी थी। तो खैर ये लंच हो गया था तैयार। तो ये है हम इसे आल प्याज कहते हैं, आल प्याज की सब्जी, दही फुल्की और रोटी थी। चावल नहीं बनाए थे क्योंकि मौसम बदल रहा है, गले सबके खराब हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने बॉइल्ड राइस नहीं बनाए थे। इसके बाद हमने करा था लंच करा था। और फिर मैं यहाँ बताऊंगी कि हाथ के हाथ हमें काम समेटना चाहिए। जो दही फुल्की बची थी उसको मैंने छोटे कंटेनर में कर दिया था और इसको रख दूंगी साइड में, और हाथ के हाथ मैं बर्तन धोऊंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, कि मेरी हेल्पर्स आती हैं, तो मैं उनके लिए ढेर नहीं रखूंगी क्योंकि अब वो मुझे जाना है बाहर। तो ऐसा नहीं कि अब ये रखे रहेंगे कल तक के लिए। तो मैं यहाँ हाथ के हाथ बर्तन भी धो दूंगी, वरना क्या होता है कि मैं सिंक में इकट्ठे करके बिल्कुल स्लैब को साफ कर देती हूँ। तो जितना हो सके काम को समेट देना चाहिए, ये नहीं कि किसी और के ऊपर को काम छोड़ दें। तो मैं अभी बिल्कुल किचन साफ करूंगी और बर्तन साफ करूंगी, जो गैस स्टोव है उसको साफ करूंगी और डाइनिंग टेबल को क्लीन कर दूंगी। तो इसमें हार्डली, क्योंकि इस टाइम के बर्तन तो बहुत थोड़े से ही होते हैं, तो 10 से 15 मिनट में ही पूरा डाइनिंग टेबल है, किचन है, क्लीन हो जाएगा। बेटी भी स्कूल से आई थी तो उनका लंच बॉक्स भी था, थोड़े से बर्तन और थे, तो वो सब मैंने यहाँ पर समेट दिए हैं। अब वो कोने में आप लोग क्यूटी सा बिन देख रहे होंगे, तो वो मैं बताती हूँ कि कोई भी बिन जरूर रखिए सिंक के पास, जिसमें जो भी लेफ्ट ओवर होता है, या चाय की पत्ती होती है, या एग शेल होते हैं, या प्याज के छिलके वगैरह होते हैं, वो इसमें डालते रहिए। तो बहुत ज्यादा ढेर नहीं होता, क्योंकि मुझे बड़ा डस्टबिन किचन में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक टिप ये है हर वक्त किचन और घर साफ रखने के लिए, कि जब भी आप बर्तन धोएंगे, तो सिंक तो हर कोई साफ करता है, लेकिन अगर सिंक को आप किसी कपड़े से, किसी कॉटन के कपड़े से या हौजरी के कपड़े से सिंक को पहुंच देती हैं, तो बिल्कुल उसमें बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। और नेक्स्ट मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जब भी लेट कर उठते हैं, सोकर उठते हैं, या अपने सोफे पे से उठते हैं, तो एक कुशन पर नजर डाल लिया करिए, कुशन है या सोफा कवर है वो एक से है या नहीं, या हमारी चादर है उसको थोड़ा सा खींच लिया तो उसको सेट कर दिया। कुशन हमने एक से कर दिया, और चार्जर और इस तरह के सामान तो हर घर में बिखरे रहते हैं, उसको हाथ के हाथ उठाकर रख दिया। डाइनिंग टेबल पर आई थी तो यहाँ पे ऑलिव्स रखे थे और मेरा ही क्लचर रखा था, क्योंकि अभी मुझे तैयार होके जाना है बाहर। तो जो भी यहाँ पर सामान था तो उसको मैंने समेट दिया है। अब घर से बाहर जाऊंगी तो बिल्कुल जब हम एंटर होते हैं घर में, तो साफ सुथरा घर मिले, वो भी अच्छा लगता है खुद को भी, और हमारे पीछे कोई घर में आता है, क्योंकि पापा मौजूद हैं घर में, कोई आएगा पीछे तो भी साफ सुथरा घर अच्छा लगेगा। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपनी कजिन के घर और अपने हस्बैंड की कजिन के घर में। आज 2 घर गई थी, और माशाल्लाह आजकल न्यू बॉर्न बेबी की बाहर आई हुई है। अल्लाह ताला सबको, जो छोटे बच्चे हुए, अल्लाह ताला सबकी उम्र दराज करे, और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजे। उन सभी को जरूर अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जरूर कम से कम एक औलाद जरूर दे और औलाद की खुशियां नसीब करे। तो मैं यहाँ पर आई थी देखने के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो।